से, और मैं नहीं चाहता कि मैं 30 मिनट से ज़्यादा खींचूँ। तो इसलिए आज मैं कोशिश करूँगा, अगर छोटी सी कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। पर इससे पहले कि हम वचन के अंदर जाएं, क्योंकि आज पेंटेकोस्ट का दिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए मैं आप सबके साथ पेंटेकोस्ट के दिन के बारे में कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। जो पेंटेकोस्ट शब्द है वो यहूदियों के लिए कोई नया शब्द नहीं था। ये उनके लिए एक फेस्टिवल था, एक पर्व की तरह उसको मनाया जाता था। जो पेंटेकोस्ट का मतलब है वो उसका मतलब है 50 दिन, और यहूदी लोग इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते थे क्योंकि उनको मिस्र से परमेश्वर ने निकाला था, और उनको निकालने के 50 दिन के बाद परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत पे उनको आज्ञाएं दी और उनको ये घोषित किया कि तुम मेरे देश हो। और ये जो 50 दिन था, ये फसह के फेस्टिवल के 50 दिन के बाद आता था। और ये हमारे लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएल को 50 दिन के बाद अपनी वाचा देकर अपना देश घोषित किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु और उसके जी उठने के 50 दिन के बाद अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल कर नई वाचा को कलीसिया के साथ स्थापित की। जिस प्रकार जब परमेश्वर ने इस्राएल को के साथ वाचा बांधी, उस समय अर्थक्वेक आया, उस समय आग दिखी। आज हम उसके बारे में बोल रहे थे ना, सिय्योन में आग दिखी। एक्चुअली जब सिय्योन में आग दिखी तो लोग भाग रहे थे। वो बोल रहे थे, मूसा तू जाके बात कर हमसे, परमेश्वर को बोल हमसे ना बात करे, हम डर रहे हैं। पर जिस तरह सिय्योन के ऊपर आग आई, जिस प्रकार अर्थक्वेक आया, उसी प्रकार यीशु के मृत्यु और जी उठने के 50 दिन के बाद आंधी आई और आग के रूप में पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच जाए कि जिस नई वाचा का प्रॉमिस परमेश्वर ने प्रेरितों के प्रॉफिट्स के साथ किया था, वो परमेश्वर ने आज पूरा किया। जो परमेश्वर के पास हम नहीं पहुंच सकते थे, आज परमेश्वर वो खुद हमारे पास चल के आया। इसलिए हमारे लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे बाबुल की मीनार के टाइम पे परमेश्वर ने लोगों को अलग भाषाएं दी ताकि वो लोग अलग अलग जगह बिखर जाएं। क्यों? क्योंकि उस समय लोग पाप में बढ़ रहे थे। पर इस बार पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने उनको अन्य भाषा दी ताकि कलीसिया को हर कोने से परमेश्वर अपनी ओर लेके आए और उसको सबको एक करे। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोगों ने परमेश्वर के अद्भुत कामों को परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन अपनी भाषा में सुना। परमेश्वर का उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, परंतु पूरे संसार का था, और वो परमेश्वर दिखा रहा था। पर जब चेले अन्य भाषा में बोलने लगे तो कई लोग सोच रहे थे कि शायद चेले पिए हुए हैं। तब पतरस ने सारे चेलों के साथ खड़े होकर घोषणा की कि यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर की योजना के हिसाब से हुआ, पर यहूदी लोग दोषी थे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। और आज का जो वचन हम देखेंगे वो इसी बात को हमें समझने में, अच्छे से समझने में मदद करेगा कि कैसे परमेश्वर ने अपनी योजना यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा पूरी की और कैसे वो हमारे जीवन के उद्धार के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वचन हम पढ़ेंगे वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय 13 से 30 पद। मैं चाहूंगा कि कोई अगर एक बार में वो पूरा पढ़ ले तो फिर हम आगे इसके बाद करेंगे। शायद 12 से स्टार्ट करेंगे, 12 से 30। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया, और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। जब फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था,
तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर आया जो कोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता है। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु के पास क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता में सियल ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। और सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि मैं मसीही परिवार में पैदा हुआ, मुझे ऐसे कई मूवीज देखने का मौका मिला। जैसे कि एक मूवी का नाम आपने सुना होगा, लेफ्ट बिहाइंड, जिसमें दिखाया गया था कि जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के पहले चरण में आएंगे तब वो उन लोगों को लेके जाएंगे जो उस पर भरोसा करते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते थे वो छूट जाएंगे और उन्हें बहुत भारी कष्टों से गुजरना पड़ेगा। खास तौर पर अगर उन्होंने शैतान का वो छाप 666 नहीं लिया तो उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस मूवी से एक एहसास हुआ कि अगर हम अंत के समय में शैतान का छाप लेने से बच जाएं तो जब यीशु दोबारा आएंगे, जब आखिरी बार आएंगे, तब भी हमारा नरक से बचना हो सकता है। पर मैंने इस मूवी से ये भी समझा कि बस मुझे अंतिम समय से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करनी है और मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहूंगा। बचपन से ही मुझे पता था कि परमेश्वर पवित्र है और वो मेरा न्याय करने वाला है, क्योंकि मैं पापी था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यीशु कौन है और उसने मेरे लिए क्या किया क्रूस पर, और इसीलिए मैं उस बात को सिर्फ सोचता था कि हाँ, अंत के दिनों से पहले मुझे एक प्रार्थना करनी चाहिए। और सच कहूं तो मुझे अपने पापी जीवन को छोड़ना भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने पापी जीवन को बहुत पसंद करता था। और क्योंकि मैं अपने पापी जीवन को बहुत पसंद करता था, मुझे ये पता था कि मैं वो शैतान का मार्क, जो मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं 666, वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना पाप का जीवन बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं इस क्वेस्ट में चला गया कि मुझे ये जानना है कि यीशु मसीह कब आएंगे, ताकि मैं उस पल के 1 मिनट पहले ये प्रार्थना कर लूं कि यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा करिए, और फिर मैं बच जाऊंगा, यीशु मसीह के साथ
स्वर्ग में चला जाऊंगा। और सच बताऊं तो दुख की बात है कि जब मैं मसीह में विश्वास किया, जब मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई, उस समय भी जब मैं पाप से प्यार नहीं करता था, फिर भी पाप से स्ट्रगल तो सबके साथ होता है, राइट? उस समय भी मैं इस बात के साथ संघर्ष करता था कि जब भी मैं पाप करूंगा, मेरा उद्धार मैंने खो दिया। और फिर से मैं डर जाता था कि अब परमेश्वर मुझे छोड़ के चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता था और अच्छा जीवन जीने की कोशिश करता रहता था ताकि मेरा उद्धार बना रहे। पर मैंने ये जाना कि मेरा उद्धार का विश्वास और भरोसा यीशु के पूरे हुए काम पर नहीं, बल्कि मेरी प्रार्थना और अच्छे कामों पर था। और मेरे जैसे हम सभी किसी ना किसी रूप में इस डर से संघर्ष करते हैं। हमारे पापों के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में जो हमारी सोच है, इस बात का वो प्रमाण देती है। हमें तब तक अपने उद्धार का आश्वासन नहीं मिलेगा जब तक हमारा विश्वास पूरी तरीके से सूली पे चढ़ाए गए राजा यीशु पर ना रहे। और आज का जो वचन है ठीक इसी बात में हमें समझने की मदद करता है कि यीशु मसीह के दुख और मृत्यु में हम परमेश्वर की महिमा देख सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर हुए ये बलिदान हमारे विश्वास और पूर्ण उद्धार का बुनियाद है। क्योंकि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया, जैसे कि शास्त्रों में लिखा था। इसलिए जब हम सूली पे चढ़ाए गए राजा यीशु मसीह के पूर्ण कार्य पे विश्वास करते हैं, तब हम अपने उद्धार को लेकर पूरी तरह आश्वासित रह सकते हैं। पर इसके लिए यह जरूरी है कि हम यीशु को राजा के रूप में, अभिषेक मसीहा के रूप में पहचाने और उसको स्वीकार करें कि वो मसीहा जो हमें दुश्मन की गुलामी से बचाने के लिए आया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा विश्वास गलत जगह टिका रहेगा, जैसे कि या तो हमारे अच्छे कामों पर या और किसी चीज पर। अगर आप देखें यूहन्ना उसके 19 पद के 14 और 15 पद में, यहूदी जो लोग थे, यहां तक प्रधान याजक जो शास्त्रों को पढ़ते थे, उनके मनन करते थे, उन पर ध्यान करते थे और उनका पूरा जीवन शास्त्रों के आगे पीछे घूमता था, वो यीशु को राजा के रूप में पहचान नहीं पाए। जबकि शास्त्र गवाही देते थे कि यीशु ही मसीहा है। यूहन्ना 5 में यीशु ने यहूदियों को इसी बात के पीछे कहा था कि तुम शास्त्रों को खोज करते हो क्योंकि तुम समझते हो कि उनमें अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह शास्त्र मेरी गवाही देते हैं, फिर भी तुम मेरे पास आते नहीं ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। यहूदियों का विश्वास शास्त्रों की गवाही पर नहीं बल्कि अपनी धार्मिकता पर आधारित था। वे एक ऐसे मसीह की तलाश कर रहे थे जो उन्हें रोमियों के राजनीतिक सत्ता से छुड़ाए, ना कि उनके पापों से। इसलिए जब पिलातुस ने कहा, देखो तुम्हारा राजा, तो उन्होंने चिल्लाकर क्या कहा? क्या लिखा है 14 पद में? देखो तुम्हारा राजा। फिर उन्होंने चिल्लाकर कहा, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। यहूदी लोग दोषी थे क्योंकि उन्होंने अपने राजा को शास्त्रों के द्वारा नहीं पहचाना और उसे कैसर के लिए ठुकरा दिया। और सच कहे तो हम भी इस बात में दोषी हैं। या तो हमने यीशु को राजा के रूप में स्वीकार नहीं किया है, या फिर हमने उसे पूरी तरह से नहीं समझा जैसे हमें वचन उसके बारे में समझाता है।
हमने एक इमेजिनेशन बनाई है कि यीशु कौन है और उसी में जी रहे हैं। और यही कारण है कि हमें उद्धार का पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता है और हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम ये समझने लगते हैं कि यीशु मसीह के रूप में वादा किया गया था और उन्होंने अपने क्रूस पर बलिदान से पूरा उद्धार दिया है, तब हम अपने प्रदर्शन के अनुसार जीना बंद कर देंगे और मसीह के पूर्ण कार्यों में ही विश्राम पाएंगे। हम परफॉर्मेंस से हटकर परमेश्वर के ऊपर देखना चालू कर जाएंगे। पर उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा भेजा, वचन के अनुसार भेजा। आइए मैं आपको पुराने नियम के कुछ वादों को याद दिलाता हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय में जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि स्त्री की संतान सांप का सिर कुचलेगी। फिर कुछ सालों के बाद अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और वादा किया कि उसकी संतान में सभी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने उसका और उसके वंश के साथ एक अनंत वाचा बांधी, जिसका निशान था खतना, और खतने में लहू शामिल था। जब आइजक पैदा हुआ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो तुम अपने इकलौते बेटे को बलि पे चढ़ा दो। लेकिन रास्ते में जब इसाक ने बोला अपने पिताजी से कि वध का मेमना कहां है, तब अब्राहम ने क्या कहा? यहोवा ईरे, परमेश्वर उपाय करेगा। और परमेश्वर ने उपाय किया, उसके बेटे के जगह पे एक मेमना दिया। एक्चुअली में ये एक फोरशैडो था कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अपने इकलौते बेटे को देगा। यहोवा यीरे हमारे लिए उपाय करेगा। फिर मिस्र में अंतिम विपत्ति में परमेश्वर ने कहा कि एक निर्दोष मेमने का लहू घर के दरवाजों पर लगाया जाए ताकि दूत उस घर को छोड़ दे। वो लोग इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि वो धार्मिक थे, बल्कि इसलिए कि उनके दरवाजे पे निर्दोष मेमने का लहू था। बाद में जब वो जंगल में थे, उस टाइम पे परमेश्वर ने इस्राएलियों को उसकी प्रजा कहा और उन्हें उसकी पवित्रता दिखाने के लिए उनको व्यवस्था दी। लेकिन साथ ही उन्होंने पापों का प्रायश्चित के लिए बलिदान की भी व्यवस्था की और उसे फसह का मेमना मानते हैं, है ना, जिसमें एक बिना दोष के मेमने को बलिदान किया जाता था हमारे पापों के लिए। दाऊद को परमेश्वर ने वादा किया कि उसके वंश से एक राजा आएगा जिसका सत्ता बना रहेगा हमेशा से हमेशा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक मसीहा दिखाया गया था जो दुखी, पीड़ित और मारा जाएगा, जो अपने लोगों के लिए मरकर उन्हें धर्मी बनाएगा। और यही बातें हम यूहन्ना 19 में भी क्रूस पर देखते हैं। अगर आप वचन 24 देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि हर भाग का सिपाही को लिए उन्होंने कुर्ता भी उतार दिया, क्योंकि वह कुर्ता बिना सिलाई के ऊपर के से नीचे तक बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, इसे फाड़े नहीं, बल्कि इसे कौन ले, इसके लिए पर्ची डालने। और ये ही ताकि शास्त्र का वचन यह पूरा हुए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र के लिए पर्ची डाली। इसलिए सिपाहियों ने ऐसा ही किया। और ये पता है कहां से आता है? भजन संहिता 22 से। वचन 28 और 29 में कहता है, मैं प्यासा हूं। ये भी भजन संहिता 69 से आता है। हमें इनसे दो चीजें सीखने को मिलती है कि मसीहा का क्रूसित होना जरूरी था हमारे उद्धार के लिए, और पुराने नियमों में जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए साइन बोर्ड
रखे ताकि हम जान सके कि यीशु ही मसीहा है। जब हम रास्ते में जाते हैं, पहले जब हम जाते थे तो हम क्या करते थे, हम लोग वो माइलस्टोन को देखते थे ना, पत्थर को देखते थे, मील का पत्थर की अच्छा कितना किलोमीटर बचा है ना। हम लोग देखते थे अच्छा साइन बोर्ड में कि अच्छा कौन से डायरेक्शन में जाएं तो हम अपनी जगह पे जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्यों किया है ये? गवर्नमेंट ने अपना काम करके हमको साइन बोर्ड दिया, माइलस्टोन्स दिया, ताकि हम जान सके कि किस दिशा में जाना है, हम उस दिशा को समझ पाए जिस जगह में हमको जाना चाहते हैं। आजकल तो गूगल मैप्स हो गया, इसलिए आजकल हम लोग देखते नहीं है कि अच्छा कहां से राइट लेना है, कहां से लेफ्ट लेना है। पर जब गूगल मैप नहीं था तो ध्यान से देखते थे। अरे देखो तो हम लोग जब सिंगरौली से यहां आते थे तो हम लोग देखते रहते थे, अच्छा कहां पे है, कहां से राइट लेना है, अच्छा इसका जगह का नाम है दिख रहा है कहीं पे। वैसे ही परमेश्वर ने अपने वचन में, पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए साइन बोर्ड दिया हुआ था, ताकि जो यहूदी थे, जो याजक थे, वो सब ये जान जाए कि यीशु ही वही मसीहा है जिसका प्रॉमिस किया गया था। और आज हमारे लिए भी वही अपेक्षा है कि हम वचन को पढ़ें और पहचाने कि यीशु वही मसीहा है जिसका वादा किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बलबूते में पहचान नहीं सकते। जब पतरस ने यीशु को मसीहा पहचाना, तब यीशु ने क्या कहा कि मांस और लहू ने तुमको ये नहीं बताया है, परंतु पिता के द्वारा ये प्रकट हुआ है। इसलिए हमें, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हमें बोलना है कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आंखों को खोले, ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह कौन है, ताकि हम पहचान सके कि यीशु ही वो राजा है जो हमारे लिए वादा किया गया था। और जब हम ये चीजें समझ पाएंगे, तब हम हमारे जीवन में उद्धार का आश्वासन आएगा कि हाँ, परमेश्वर ने पूरी चीजें हमारे लिए कर दी है, हमारे उद्धार के लिए। जब हम यीशु को मसीहा और राजा के रूप में पहचानते हैं, तो हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार की पूरी योजना सॉवरेन रूप में नियंत्रित की थी। और हम ये भी समझ पाएंगे कि यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर का वचन पूरा किया। कुछ भी क्रूस पे एक्सीडेंट नहीं था। अगर आज आप जब वचन पढ़ा जा रहा था और आपने ध्यान से देखा, तो बड़े ही सामर्थ के साथ परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया। आगे देखते हैं। जब आदम ने पाप किया, तब से हमारा जो स्वभाव है वो भ्रष्ट हो गया और हम सब पापी हो गए। इसी वजह से हम जब पाप करते हैं, और इसी वजह के कारण से हम लोग पाप करते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से ही पापी हैं। इसलिए रोमी 3 में पौलुस कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि कोई परमेश्वर को नहीं खोजता। हम आत्मिक रूप में मरे हुए हैं, और इसलिए हम लोग अनंत मृत्यु के भागीदारी हैं। हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते, क्योंकि हम कभी भी व्यवस्था के धार्मिक मांगों को अपने बलबूते में कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। जैसे पुराने नियम में निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी, वैसे ही यीशु जो बिना पाप के था, हमारे पापों के लिए पाप बना और क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हमारे पापों का सारा जो कर्ज था वो चुकता हो। पर
यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यूहन्ना ये दिखाना चाहता है कि ये कोई नॉर्मल हीरो विलेन की मूवी नहीं है, जहां पे आपने कोई मूवी देखी होगी तो वहां पे जो हीरो है वो अंत तक संघर्ष करता है और कैसे ना कैसे जीत जाता है विलेन के ऊपर ना। बल्कि यूहन्ना ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर पूरे पावर और पूरी अथॉरिटी के साथ हमारे उद्धार को उसने सिक्योर किया और अपने वचन को पूरा किया। अगर हम 19 का 22 पर देखें तो क्या लिखा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। वहां पे याजक लोग क्या कह रहे थे? ये मत लिखो कि ये राजा है, ये लिखो कि इसने कहा कि ये राजा है। और पिलातुस ने क्या बोला? जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। जो यहूदी लोग थे और जो याजक थे वो पहले तो खुद भी नहीं देख रहे थे कि ये यीशु राजा है, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि लोग जान पाए कि यीशु राजा है। पर आप देख रहे हैं परमेश्वर का हाथ कैसे था, सिर्फ एक लैंग्वेज में नहीं, 3 लैंग्वेज में ये लिखा गया कि ये यहूदियों का राजा है। अगर आप पद 23 और 24 देखें तो सिपाहियों ने यीशु के कपड़े तो ले लिए और उन्हें आपस में बांट लिया, लेकिन उन्होंने उसको फाड़ा नहीं, उसके कुर्ते को फाड़ा नहीं, पर क्या किया? चिट्ठी डाली। क्यों डाली? क्या लिखा है यहां पे? ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर का शास्त्र पूरा हो। 28 से 30 पद देखिए। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, यीशु जानता था कि सब कुछ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? उद्धार के लिए जो कुछ पूरा करना था यीशु ने पूरा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। क्यों किया? ताकि लोग जान जाएं कि यीशु मसीह वही राजा है, वही मेमना है जो शास्त्र में कहा गया था पहले, ताकि लोग जान जाए कि यीशु ही प्रभु है। आगे पढ़िए। कहा मैं प्यासा हूं। ताकि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी पूरे कंट्रोल में था? भले ही वो क्रूज पे चढ़ाया गया था, पर वो पूरे कंट्रोल में था, ताकि वो दिखाए कि मैं ही वो राजा हूं जो प्रतिज्ञा किया गया था। और उसके जीवन पे किसी का राज्य नहीं था, इसलिए जब सब पूरा हुआ तो उसने क्या बोला? पूरा हुआ। और उसने खुद ही अपना जीवन दे दिया, क्योंकि वो अपने जीवन के ऊपर प्रभु था। उसका जीवन कोई नहीं ले सकता था। भाइयों बहनों, जब हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कभी भी अंधकार के साथ संघर्ष नहीं किया और यीशु कभी भी नियंत्रण से बाहर नहीं था, तब हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमारे सारी परिस्थितियों, चाहे बुराई हो या भलाई हो, सब में प्रभुता रखता है। तब हम ये समझ पाएंगे, और तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर हर बातों को इस्तेमाल करता है
अपनी अपनी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए। पर जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम सोचते रहेंगे कि अरे अरे शैतान तो हमसे बहुत बड़ा, हमारा अरे शैतान बहुत परेशान करता है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में समझते ही नहीं कि कितना वो महान है। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोलता है कि एक म्यूजिक का कॉन्सर्ट है। वो जानता था कि मेरे को म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मेरे को बोलता है कि मैंने तेरे लिए ऑलरेडी टिकट खरीद लिया है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम आना चाहो या ना चाहो। बोला हाँ मैं। फिर उसने मेरे को घर से पिकअप किया, 1 घंटे का रास्ते तक हमको लेके गया, उसने मेरे खाने के लिए पे किया, उसके बाद वापस मेरे को घर छोड़ा, ठीक है। और मैंने उसको कभी ये नहीं बोला था कि मेरे लिए ये सब कर दो, मैं तो वो बैंड भी नहीं जानता था, वो जो म्यूजिक बैंड था उसको भी नहीं जानता था, पर उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर को खोज भी नहीं रहे थे, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। इसलिए कहता है रोमी 3 अध्याय में, जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मारा गया। जब हम उसको खोज भी नहीं रहे थे, हम उसके दुश्मन थे, तब परमेश्वर ने सब कुछ हमारे उद्धार के लिए पूरा किया। और जिस परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए ये सब पूरा किया, क्या वो हमें अंत तक नहीं रखेगा? क्या वो हमारे साथ नहीं चलेगा? क्या वो हमें थामे नहीं रखेगा? अगर आपने आज तक यीशु को राजा के रूप में नहीं पहचाना, तो आज का दिन है कि आप यीशु को राजा के रूप में पहचाने और यीशु को राजा मानकर अपने पापों से मन फिराए और उस पर विश्वास करें कि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है, तब हम उद्धार पाएंगे। जो लोग आज भी उद्धार के बारे में संघर्ष कर रहे हैं, ये जान ले कि परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा दी है, जो कि हमारे ब्लेसिंग का गारंटी है, हमारे इनहेरिटेंस का गारंटी है, जैसे इफिसियों का अध्याय कहता है, हमारी विरासत की गारंटी है। और ये जानकर हमें इस सच्चाई को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना है। जब हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आए, तब हम पाप के अधीन ना हो, परंतु उससे लड़ें और जीवन और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। इसलिए नहीं ताकि हमें उद्धार मिले, पर क्योंकि हमें उद्धार ऑलरेडी मिल चुका है। बचाए हुए लोगों की तरह जिए, और जब हम गिरे तो पाप स्वीकार करें और पश्चाताप करें, क्योंकि पहला यूहन्ना में लिखा है, अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है, तो वो क्या है? झूठा है। पर अगर कोई भी अपने पाप को मानेगा, कन्फेस करेगा, तो यीशु फेथफुल है ताकि वो हमारे पापों को क्षमा करे। कैसे क्षमा कर पा रहे? क्योंकि उसने ऑलरेडी काम पूरा कर दिया। अपने काम में ईमानदारी से काम करें, ये सोचकर कि मैं लोगों के लिए नहीं काम कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं। कठिन समय में परमेश्वर को भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अपने महिमा और हमारे भलाई के लिए कर रहा है। और ये सब तभी हो सकता है जब हम ये जान जाएं कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन का प्रभु है। अंत में मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही प्रमुख साइंटिस्ट है, उनका नाम है नील डिग्रास टाइसन। वो एक तरीके से आस्तिक हैं। तो उनको किसी ने पूछा कि आप क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते? तो उसने कहा कि जब वो भूकंप, बीमारी, विपत्ति, वो सब कुछ देखता है, तो
उससे पहले उसने बोला कि परमेश्वर के बारे में हम क्या जानते हैं, या तो इसके बारे में हम सिर्फ दो चीजें जान सकते हैं, वो पूरी तरीके से शक्तिमान है और वो पूरी तरह से प्रेमी है ना। ये एक नैरेटिव उसने सुना, पर वो जब भूकंप वगैरह देखता है, बीमारी देखता है, विपत्ति देखता है, तो उसको ये लगता है कि या तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है या तो वो भला नहीं है। भाइयों बहनों, क्रूस पर यीशु का बलिदान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर एक ही साथ पूरी तरीके से सर्वशक्तिमान है और पूरी तरह से भला है, और उसके इसी वजह से हम अपने उद्धार की पूरी आश्वसित हो सकते हैं। हमें आश्वासन मिल सकता है कि हमें उद्धार मिल चुका है, क्योंकि यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। इसलिए यीशु हमारा है, पिता हमारा है, पवित्र आत्मा हमारा है। हम अब इस संसार में खोए हुए नहीं हैं, परंतु हम त्रिएक परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। पिता ने उद्धार की शुरुआत की, पुत्र ने उस उद्धार को पूरा किया, और उसकी पवित्र आत्मा आज उस कार्य को हमारे जीवन पे लागू कर रही है। इसलिए हम पूरा भरोसा रख सकते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने अच्छे काम को पूरा किया है, वो उसे खत्म भी करेगा, क्योंकि वो फेथफुल है। आमीन। इसी के साथ मैं अपना आज का